हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आपके जीवन में किसी चीज के होने की इतनी भी संभावना है ना, तो मान के चलिए कि आपका काम हो गया, आप जीवन में सफल हो गए। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, कैसे कह रही हूँ, सुनिए। आप लोग अक्सर मुझसे कमेंट में पूछते हैं, अपने नंबर शेयर करते हैं, पूछते हैं कि क्या इस क्या संभावना है, होने की संभावना है कि नहीं। अगर संभावना है, टिकी हुई है चीजें कि हाँ मेरा हो सकता है, ठीक है। अभी किसी ने एग्जाम दिया है या अभी कोई लगा है तैयारी करने के लिए, जीवन तो खत्म नहीं होता है। अभी कुछ लोग जागे हैं, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है कि वो फॉर्म भर सकते हैं, लगे हुए हैं, ठीक है। या जो परीक्षा दे दी है वो भी लगे हुए हैं। मतलब क्या है कि अभी संभावना ये बन रही है कि आप परीक्षा दे सकते हैं और आपका चयन हो सकता है, संभावना है। अब हमको मिलेगी कैसे चीजें, क्योंकि अभी तो रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। जब तक वो चीज मिल न जाए, जिस चीज की संभावना आपके जीवन में बनी हुई है, उसके पीछे लग जाइए, हाथ धो के लग जाइए, उसके पीछे पड़ जाइए उस चीज के। जब तक वो चीज मिल न जाए तब तक आपको जो संभावना है ना, उसको हकीकत में बदल देना है। उसी के पीछे लग जाइए। अब सोचिएगा, सारी चीजों को छोड़ के बस उसी के पीछे लग जाना। जिस भी चीज के होने की संभावना है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज हो सकती है, तो यहाँ पे हमें पीछे किसके भागना है? पॉजिटिव। निगेटिव चीज को सोचना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी होते रहते हैं वो सारी चीजें। नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीजें, अच्छे दिन बुरे दिन सब होते रहते हैं। तो बुरे दिन ऑलरेडी होंगे या नहीं होगा, कुछ भी हमारा जीवन उतार चढ़ाव जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल अच्छी चीजों में सक्सेस की बात यहाँ पे हो रही है। आप जो जीवन में पाना चाहते हैं उसकी बात हो रही है। अगर उसकी इतनी सी भी संभावना दिखती है कि मैं फॉर्म भर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, अगर मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो मुझे ये नौकरी मिल सकती है, या इस काम में मैं हाथ डालूंगी तो मुझे आगे सफलता मिल सकती है, संभावना आपको जरा सा भी, देखिए आपके मन में होगा, संभावना आपको जरा सा भी लग रही है, बस उसके पीछे लग जाइए। आपको बहुत ज्यादा आगे पीछे सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या हुआ। एकदम से जो हो रहा है होने दीजिए, जीवन में जो हो रहा है होने दीजिए। कुछ भी हो रहा है, आप उसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाइए जिस चीज की संभावना आपके जीवन में होने की लग रही है। अब आप खुद सोच लीजिए कि किस चीज की लग रही है। सफलता की मैं बात कर रही हूँ। वैसे तो दिमाग में तरह तरह की बात आते रहते हैं, निगेटिव बात सोचना ही नहीं है। ऑलरेडी जो होना होगा वो होगा, देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमें अपने जीवन बदलने के लिए एक लक्ष्य को साध के उसी के पीछे लग जाना है। और ये जानते हैं कैसे होगा? ये होगा आपके थोड़े से प्रयास से होगा, थोड़े से प्रयास करने से। जानते हैं कैसे? जिस दिन से आप अनुशासन में रहना शुरू कर दिए। अब ये देखिए, थोड़ा सा वर्ड मैं हिंदी का यूज कर रही हूँ, साहित्यिक हिंदी हो सकता है, आपको थोड़ा सा लगे कि ये तो आम बोलचाल की भाषा नहीं है। अनुशासन, ठीक है। अब कड़े नियम बोल दीजिए, अपने भाषा में हम बोले कि अगर आप किसी चीज को अनुशासन में रह के, नियम में रह के काम करना शुरू कर दिए, उस दिन से मान के चलिए कि आपको सफलता मिल गई। लेकिन हम करते क्या है? करते तो है नहीं, कुछ दिन करते हैं उसके बाद फिर ढीले हो जाते हैं। हर एक मनुष्य का नेचर होता है, इवन मेरा भी यही नेचर है। ऐसा नहीं है कि मैं अलग से बन के आई या कुछ भी। लेकिन जानते हैं क्या है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जीवन में आपके पास ऑप्शन ही नहीं होते हैं लापरवाही करने का। और तब हार थक के जो कहते हैं ना, कि आप लग जाते हैं कि अब, तब अनुशासन का पालन, मतलब कहते हैं ना कि मजबूरी में करना पड़ता है, करना ही पड़ता है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तब आपको सफलता मिल जाती है। तो यानी कि आप, संभावना बनी हुई है, आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाइए और अनुशासन में रह के काम करना शुरू करिए, आपका जीवन बदल जाएगा। अनुशासन का मतलब जानते हैं क्या है? एक, मतलब वही कह रहे हैं, ये आपको लगेगा कि बहुत तो किताबी भाषा है। देखिए, अपने मन को मारना, अपने मन पसंद की चीजों को नहीं करना अनुशासन है। यही ना होता है। हमें तो मन करता है बहुत ऐसे ऐसी चीजें करने का जिसका मतलब कहते हैं ना कि आगे हमारा ही नुकसान है। ऐसी चीजें का मन करता है हमको करने का, हम करते भी हैं, क्योंकि मन पे कंट्रोल नहीं होता है। अनुशासन वहीं पे भंग हो जाता है। कुछ दिन हम करते हैं, फिर मन कर दिया अरे छोड़ो यार, जाने दो, अरे यार कितना मेहनत करे यार, क्या करे। मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझसे मिली, कहीं कि अब हम नहीं परीक्षा देंगे, अब ये मेरा लास्ट था, और अब थक गई हूँ मैं देते देते, अब मैं परीक्षा नहीं दूंगी, अब मैं अपने बच्चों पे ध्यान दूंगी। ठीक है, अच्छी बात है, थक गए परीक्षा देते देते। मैंने वहां पे कुछ नहीं बोला, क्योंकि रिसेंटली परीक्षा हुई है, इंसान फ्रस्ट्रेटेड है और परेशान है।
मेहनत कर ही रहा है, अपनी तरफ से मेहनत कर ही रहा है, तो मैं बोलना मतलब उचित नहीं समझी। लेकिन ऐसे विचारधारा के बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन ये कहाँ तक सही है, इस पर मैं थोड़ी-सी बात ज़रूर करूँगी कि मैं बच्चों पे ध्यान दूँगी, अब मैं कुछ नहीं सोचूँगी अपनी लाइफ़ के बारे में। क्यों नहीं सोचूँगी भाई? अच्छा, ठीक है। आप प्राइवेट जॉब करते हैं फिर भी, आप अपनी अर्निंग कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब में खून-पसीना बहा रहे हैं और आप फिर भी आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब बच्चों के लिए हम जो है अब प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि मुझे बच्चों को देखना है। एक ये नया बहाना है ये। क्योंकि बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं। आप क्या प्राइवेट में अगर आप ऐसे खाली तो बैठेंगे नहीं, अगर आप सरकारी की तैयारी नहीं करेंगे तो प्राइवेट में भी तो आप लगेंगे ना। पैसे तो कम रहेंगे, मेहनत तो हज़ारों गुना ज़्यादा है, ठीक है? आप घर नहीं बैठने वाले हैं, आप प्राइवेट में लगने वाले हैं, प्राइवेट में काम करेंगे आप। तब भी आपके बच्चे पढ़ेंगे। क्या तब आपको दिक्कत नहीं होगी? तब क्या आपका शरीर नहीं थकेगा? आप बच्चों को कैसे मैनेज करेंगे? कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे बात ये हो जा रही है ना कि मुझे तैयारी करनी है। अब तैयारी करने के लिए एक रणनीति बनानी है। रणनीति बनाने के लिए अनुशासन में रहना पड़ेगा और अनुशासन में रहने के लिए अपने मन को मारना पड़ेगा। ये सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं एक-दूसरे से और मन को मारने के लिए हम तैयार नहीं हैं। क्योंकि अभी जैसे जीवन में चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, थोड़ा पैसे कम हैं, लेकिन चल रहा है। अभी हमको मन कर रहा है तो हम जो भी कर ले रहे हैं। मतलब अपने शौक को तो मार रहे हैं, महँगी-महँगी चीज़ हम नहीं कर सकते और बाकी चीज़ हम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मन कर रहा है सो जा रहा है, मन कर रहा है हम बात कर रहे हैं, मन कर रहा है कहीं घूमने चले जा रहा है। क्योंकि हम अपने जीवन को जैसे भी है उस उतने में ही एडजस्ट करके रखे हुए हैं और उसी हिसाब से अपने जीवन को सीमित बना रखे हैं, सारे अपनी ज़रूरतों को भी सीमित बना लिए हैं और हम उसी हिसाब से जीवन जी रहे हैं। लेकिन अपने मन पे कम से कम कंट्रोल तो नहीं है, स्वतंत्र तो हैं। ऐसा सोच के जो है हम नहीं करना चाह रहे हैं। हमें बच्चों को देखना है इसलिए हम नहीं करेंगे। ये कतई अपने दिमाग में आप लोग मत लाइएगा। अगर किसी के दिमाग में ये बातें आ रही हैं कि अब लास्ट था, अब हम नहीं कर पाएँगे, हिम्मत हार चुके, मुझे बच्चों को देखना है। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना, कहने वाले होंगे, मान लीजिए आप नहीं सोच रहे हैं ना, तो आपको आके कहेंगे, "अरे! अब आपकी उम्र निकल गई, आप छोड़ दीजिए अपने बारे में सोचना, बच्चों के बारे में सोचिए।" ऐसा कहने वाले भी हैं। बच्चों को तो हम देखेंगे ही, बच्चों को कौन छोड़ रहा है? बच्चों को कोई छोड़ देगा क्या? कोई माँ छोड़ देती है क्या? कोई बाप छोड़ देता है क्या? बच्चे तो हम देखेंगे बच्चों को, लेकिन हम अपने जीवन को काहे छोड़ दें? ये बात पढ़ाई की ही नहीं है, आप अगर किसी और क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, अगर आप अपने शौक को और ज़िंदा रखना चाहते हैं, जैसे आपकी उम्र 35 हो गई, 40 हो गई, 50 हो गई, उसमें भी आप ज़िंदा-दिल हैं, आप चाहते हैं कि अपने शौक को पूरे रखें, आप कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में, आप तब भई जवानी तो है, स्ट्रगल में कट गया, अब हम अच्छे से रहेंगे, तो फिर आपको नसीहत देने के लिए लोग आएँगे कि अब अपने बारे में काहे इस तरह से रह रहे हो? इस तरह से काहे अपने जीवन को चला रहे हो? अब ऐसे मत रहो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, यानी कि तुम्हारा जीवन खत्म हो चुका है। ऐसे राय देने वाले हैं। भैया ये सब बातें बेकार की होती है। मैं आप लोगों से बताऊँ कि हर एक जीवन में, हर एक उम्र में आप अपने जीवन को जी सकते हैं और मैं तो ये कह रही हूँ ना कि अगर आप चाह लें तो कोई चीज़ असंभव नहीं है, अगर उतारू हो जाए बस हाथ धो के पीछे पड़ जाए। वही मैं कही कि जैसा कि आप लोग कहते हैं कि दीदी मेरा इतना नंबर है, संभावना है क्या? इतना नंबर है क्या, संभावना है क्या कि मेरा होगा कि नहीं होगा? जब तक संभावना बनी हुई है कि आप परीक्षा दे सकते हैं, आपका हो सकता है, हाथ धो के उसी के पीछे लगे रहिए, बस शांत मत बैठिए। अभी तक जैसे करते आ रहे थे करते रहिए, अपने आप को ब्रेक मत दीजिए। कभी भी जब तक आपको सफलता मिल ना जाए ब्रेक मत लगाइए अपने जीवन पे। और जब सफलता मिल भी जाएगी, आपको ऐसी लत लगेगी जब आप सफलता का स्वाद चखेंगे ना एक स्ट्रगल के बाद, तो आपको ऐसी लत लगेगी ना कि आप बैठ ही नहीं सकते हैं। आप 10 लोगों को और बताएँगे कि ऐसे करो, वैसे करो और फिर क्या कहते हैं कि आप खुद अपने आगे बढ़ने के तरह-तरह के आप आयाम सोचते रहेंगे। तो इस तरह से जीवन को अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, जीवन को एकदम निराशाजनक नहीं बनाना है कि हमारा जीवन खत्म हो गया, ये है, वो है। हम प्रयास तो वो वैसा कर नहीं रहे हैं जैसा करना चाहिए। हम जैसा भी कर रहे हैं, हम हमें अगर असफलता मिल रही है, हम सफल नहीं हो रहे हैं, तो वो मान लीजिए कि प्रयासों में कमी है। आपको ऐसा लगता है कि वो प्रयास मैंने बहुत ज़्यादा किया, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि आपसे भी ज़्यादा बेहतर करने वाला है, तभी वो इंसान आपसे आगे निकल गया। तो अपने में सुधार करने की आवश्यकता है। अपने 30 मार खा बनने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने सबसे बेस्ट किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतने पैसे लगाए, मैंने इतनी भाग-दौड़ की, ये कुछ मायने नहीं रखता। स्ट्रैटेजी, एक अच्छी रणनीति, सही रणनीति और अनुशासन, कड़ा अनुशासन, यही मायने रखता है, यही आपको सफलता दिलाएगी। तो अगर तैयार हैं त्याग करने को, अपने मन को मारने को, कुछ दिनों के लिए, हमेशा की बात नहीं हो रही है, फिर तो आप जब आप सफल हो जाएँगे तो हर चीज़ करिए।
कुछ दिनों के लिए अपने आप को ऐसे जोन में लेके जाने की जरूरत है जहाँ पे अपने मन की, हम अगर मेरी कोई ऐसी मन की इच्छा हो रही है कि आपको ये करना है वो करना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे बर्बादी है समय की या मेरे लिए सही नहीं है, तो मैं उसको नहीं करूंगा। इतनी समझ आ जाएगी दिमाग में आते ही, वो बात ये नहीं करना है, ये करना है। अगर इसके लिए तैयार हैं, 100% सफल हैं आप, तो आज से लग जाइए। बिल्कुल भी डाउटफुल ऐसा नहीं रहिए। और संभावना, जो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप लोग कैटेगरी भी बताते हैं, ये भी है, मेरा तो, मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने लोग पढ़े हैं सबका हो जाएगा। मतलब मैं अपने उससे अनुभव से बता रही हूँ कि जितने लोग मन से तैयारी किए हैं सबका हो जाएगा। अगर बहुत है, एक दो नंबर से नहीं रहा, ये नहीं रहा, तो आप जरा सोचिएगा कि आपने लापरवाही कहाँ की थी, सोचिएगा। ठीक है। कुछ लोग कहते इसका इंग्लिश का या और बाकी आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है, तो सबके लिए था, मेरिट कम जाएगी। अगर कठिन आपके लिए, सबके लिए है। अगर आपने लेकिन तैयारी बढ़िया से की है तो वहां भी आप अपनी बाजी मार ले जाएंगे। तो मेरा तो यही है कि अगर जिसने अच्छे से की है उसका होगा। कभी कभी ऐसा आपको लगता है कि मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है, ठीक है, मानिए होता है कभी कभी कि प्रारब्ध में होता है कि चीजें, जब तक स्ट्रगल लिखा है, लिखा दिमाग काम नहीं करता है। तो मैंने क्या बोला कि जब तक संभावना बनी हुई है आप लगिए, छोड़िए मत उस चीज को। बस यही एक चीज ध्यान में रखिएगा कि छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। आप गृहिणी हैं, आप कोई पुरुष हैं, आपकी भी शादी हो गई है, नहीं हुई है, जैसे भी जीवन है, लगे रहिए। अगर आपने एक बार एक रास्ता चुन लिया तो उसको बार बार बदलने की जरूरत नहीं है। ये कर लिया, अरे वो तो बिना मेहनत के ये कर रहा है, अरे बिना मेहनत के, आपको ऐसा लगता है ना कि कोई बिना मेहनत के कहीं कुछ नहीं सक्सेस होने वाला है। ठीक है। तो इस तरह से अपने मतलब एक अच्छा प्लान करिए और करिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।